हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए हम लोग गिल्लू चैप्टर पढ़ते हैं। हम लोग ने इसमें पीछे क्या पढ़ा था, याद है बच्चों ना? गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था जो लेखिका को मिला, कैसे मिला, फिर वो उसके कार्यकलाप क्या थे, मीन्स वो क्या क्या करता रहता था, उछल कूद मचाता रहता था। लेखिका को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या क्या करता था, कभी वो पर्दे की चुन्नट में छिप जाता, कभी सोन जूही की लता में छिप जाता। और लेखिका इसमें ये भी बता रही थी कि उनके पास ना घर में बहुत सारे पशु पक्षी पले हुए थे और वो सबको प्यार भी बहुत करती थी। और किसी भी पशु पक्षी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो लेखिका की प्लेट में खाए। तो अब हम लोग यही आगे पढ़ते हैं। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था, मीन्स गिल्लू बिल्कुल ऑपोजिट था, एक्सेप्शनल था इस बातों का। गिल्लू चाहता था कि मैं तो प्लेट में ही बैठ के खाना खाऊंगा। ठीक है, गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। अब लेखिका ये बता रही है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने ना गिल्लू को कहा कि नहीं भाई, उसको सिखाया कि तुम थाली के बाहर कैसे बैठो। तो उसको थाली के बाहर बैठना सिखाया और फिर वो उसने सीख लिया। फिर एक एक चावल उठा करके वो प्लेट में से खाता था। और उसका प्रिय भोजन क्या था? काजू उसका प्रिय खाद्य था। प्रिय खाद्य मतलब फेवरेट डिश क्या थी? काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। क्लियर है ना? काजू नहीं मिला तो वो और चीजें फेंक देता था। ठीक है। उसी बीच अब ये आगे ना वर्णन कर रही है कि इनका ना एक्सीडेंट हो गया था लेखिका का। तो एक्सीडेंट के बाद गिल्लू का क्या क्या रिएक्शन रहा वो बता रही है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर, आहत मतलब घायल होकर, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब ये बता रही है कि जब ये हॉस्पिटल में थी ना लेखिका, तो गिल्लू क्या करता, उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता जैसे साफ सफाई वगैरह के लिए। तो गिल्लू को लगता कि शायद लेखिका आ गई, तो वो दौड़ के जल्दी से जाता, लेकिन फिर किसी दूसरे को देखता तो झट से भाग जाता, अपने घोंसले में बैठ जाता जाके। सब लोग उसको ना, उसका प्री चीज क्या थी खाने की? काजू। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। क्लियर है ना बच्चों? कि मतलब जब वो हॉस्पिटल में थी लेखिका, तो उस वक्त उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। इवन वो काजू, जो उसकी फेवरेट डिश थी, वो भी बहुत ही कम खाता था। क्योंकि जब लेखिका घोंसले की सफाई कर रही थी तो उनको उस घोंसले में से बहुत सारे, मतलब उसका जो घर था, उसका जो झूला था, उसमें से बहुत सारे काजू मिले। तो इससे क्या उन्हें पता चला कि देखो वो इतना दुखी था, वो काजू तक नहीं खा रहा था। मेरी अस्वस्थता, मेरी अस्वस्थता मतलब बीमारी। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले, हौले हौले मीन्स धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब लेखिका ये बता रही है कि जब इनकी तबीयत खराब थी ना, तो उनके सिर के पास बैठकर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बाल सहलाता। और जब वो हटता, परिचारिका मीन्स होता है नर्स, सेविका। तो जब वो हटता ना बाल सहलाने से, तो ऐसा लगता जैसे अभी कोई नर्स सहला रही थी बाल और अब वो हट गई है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा, सर्वथा मतलब बिल्कुल, सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब ये क्या बता रही है कि गिल्लू ने ना, गिल्लू चाहता था कि वो कैसे लेखिका के पास बैठे, उनके साथ रहे। तो उसने एक जुगत निकाली। उसने क्या सोल्यूशन इस चीज का निकाला कि वो गर्मियों में ना बाहर नहीं जाता था, क्योंकि बाहर गर्मी लगेगी। तो वहीं पे ना लेखिका के पास एक सुराही रखी थी, जैसे घड़ा होता है ना, उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा रहता है, वैसे ही उसी तरह की एक सुराही होती है। घड़े की जैसी होती है लेकिन उसका शेप पतला होता है। उसमें पानी भरा रहता था। तो गिल्लू गिल्लू क्या करता था, उस सुराही के ऊपर लेट जाता था
तो इस तरह से वो लेखिका के पास भी रहता था और उसको ठंडक भी लगती रहती थी, आराम से ठंडा ठंडा फील करता था। अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि गिलहरियां जो होती है ना, उनका लाइफ स्पैन कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। अब लेखिका क्या बता रही है कि जब गिल्लू का ना अंत आने लगा, मतलब उसकी मृत्यु समीप आने लगी, क्योंकि 2 साल तक का जीवन होता है गिलहरियों का, तो गिल्लू का भी उतना ही था। तो उसने उस दिन क्या किया, जिस दिन मरने वाला था उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। और रात में क्या हुआ ना, अंत की यातना मतलब अंत, जब मृत्यु समीप होती है, यातना मीन्स पीड़ा, तो जब मृत्यु समीप होती है तो पीड़ा होती है ना, कष्ट होता है, तो उसको कष्ट भी हो रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने झूले से उतरा और लेखिका के बिस्तर के पास आया और फिर ना अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका की वही वाली उंगली पकड़ ली। कौन सी उंगली? जो उसने बचपन में जब वो घायल अवस्था में था, फिर वो ठीक हो गया था, तो ठीक होने के बाद उसने उंगली पकड़ी थी ना लेखिका की, और खुशी खुशी पकड़ी थी, वही वाली उंगली लेखिका की उसने फिर से पकड़ी। मरणासन्न स्थिति तब का बता रहे हैं, जब वो बचपन में बिल्कुल मरने की स्थिति पर था और लेखिका ने उसे बचाया था। फिर बाद में ठीक होने पर उसने उंगली पकड़ी थी। तो आज जब वो मर रहा था तब भी उसने अपने ठंडे पंजों से वही वाली उंगली पकड़ी। उसके पंजे ठंडे हो गए थे क्योंकि वो मरने के समीप था। अब आगे बता रहे हैं, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मीन्स गर्मी। अब उसके पंजे ना बहुत ठंडे हो रहे थे, तो लेखिका ने हीटर जला दिया कि किसी तरह उसे गर्मी मिले। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात मतलब भोर, सुबह सुबह जैसे ही ना सूरज की पहली किरण आई, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, मीन्स वो मर गया। तो वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया से मतलब ये है कि वह यहाँ पर इस जन्म में तो मर गया, लेकिन अब वो कोई दूसरा जन्म लेगा ना, तो उस जन्म में जागने के लिए इस जन्म में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। समझ में आई बच्चों ये लाइन? कि मतलब यहाँ से वो मर गया लेकिन वो कोई दूसरा जन्म तो लेगा ही, तो वहां पर वो जाग जाएगा। तो इस तरीके की एक कल्पना करते हुए लेखिका ने लिखा है कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अब बता रहे हैं गिल्लू तो मर गया, तो उसका झूला भी उतार दिया गया, जाली भी बंद कर दी गई, लेकिन जाली के बाहर और गिलहरियां तो अभी चिक चिक की साउंड करती रहती हैं। और जो सोन जूही की लता थी उस पर बसंत ऋतु आती ही रहती है, मीन्स बसंत ऋतु आती है तो उस पर फूल खिलते ही रहते हैं। ठीक है। सोन जूही की लता नीचे सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस लघुगात का, लघुगात मतलब छोटा शरीर, वही गिल्लू का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब इसको समझिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि गिल्लू को की समाधि कहाँ बनाई गई, मीन्स गिल्लू जब मर गया तो उसको क्या किया, जो सोनजूही की लता थी ना उसके नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। वही मिट्टी खोदी और उसको दफना दिया, वहां पे दबा दिया, मतलब उसको समाधि दे दी। तो अब लेखिका ना एक कल्पना कर रही है कि शायद कभी सोन जूही में जो छोटे फूल खिले उसी रूप में मेरा गिल्लू वापस आ जाए, ऐसी एक कल्पना कर रही है। ठीक है। और इस बात का उन्हें बड़ा विश्वास है कि देखना किसी न किसी दिन सोन जूही का जो पीले फूल खिलेंगे ना, पीताब मतलब पीले, जो पीले फूल खिलेंगे उसी में मेरा गिल्लू आ जाएगा। तो ऐसा उन्हें विश्वास है, और ये विश्वास उनको बहुत ही ज्यादा संतोष देता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत मर्मस्पर्शी था, है ना बच्चों? तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।